Good morning, student. My name is Simran Chawla and I am from Government GNA PG College, भाटापारा. आज हम पढ़ने जा रहे हैं होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो हमारे प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डज द होल्डर मीन्स. होल्डर जो है वो आपका सेक्शन 8 में डिफाइन किया है. The holder of a promissory note or a bill of a promissory note or a bill of a exchange or a check means any person entitled in his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount due thereon from the party thereto. Where the note, bill or the check is lost or destroyed, its holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction. सेक्शन 8 में ये बताया गया है कि होल्डर कौन है. होल्डर प्रॉमिसरी नोट का हो या बिल ऑफ एक्सचेंज का हो या चेक का हो, उसमें जिसमें उसका नाम लिखा हो या उसके पास उसका अधिकार हो पैसा रिसीव करने का या रिकवर करने का पार्टी के टाइम, और जब लॉस हो या वो डिस्ट्रॉयड हो तो भी वो पर्सन उस टाइम उस लॉस को झेलने का उसको अधिकार हो. होल्डर कौन हो सकता है, जिसमें ये बताया कि ऐसा नहीं कहा गया है कि हर एक पर्सन जिसके पोसेशन में इंस्ट्रूमेंट है होल्डर है. होल्डर होने के लिए बिफोर अ पर्सन कैन क्लेम टू द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. होल्डर होने से पहले उसको दो कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, और दो कंडीशन है वो. ठीक है, तो होल्डर जरूरी नहीं है जिसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज है वही होल्डर कहलाएगा. उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी है. देखते हैं हमारी पहली कंडीशन क्या है. हमारी पहली कंडीशन है ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू पोसेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम. उनके नाम पे हो इंस्ट्रूमेंट. इट मे बी नोटेड दैट द पोसेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एसेंशियल अंडर द एक्ट टू बिकम अ होल्डर. सिर्फ अगर कोई चीज हमारे पास है तो जरूरी नहीं है हम उसका मालिकाना हक रखते हो. ठीक है, ऑल दैट इट रिक्वायर दैट द होल्डर शुड हैव राइट टू पोसेशन अंडर सम लीगल एंड वैलिड टाइटल. अगर ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ड्राइवर की वो कार है. जब तक उसके पास लीगल और वैलिड टाइटल नहीं रहेगा वो कार ड्राइवर की नहीं कहलाएगी. तो लीगल और वैलिड टाइटल से ही आपका डॉक्यूमेंट के आप होल्डर कहलाओगे. अ पर्सन मे बी एंटाइटल्ड टू द पोसेशन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट ऑल्दो ही मे नॉट हैव द एक्चुअल पोसेशन इन ऑर्डर. एक्चुअल पोसेशन नहीं है लेकिन आपके पास या उसके पास कोई लीगल और वैलिड टाइटल है तो वो क्या कहलाएगा, होल्डर. तो यहाँ पे दो चीज क्लॉज हो रही है. चीज आपके पास है तो भी आप जरूरी नहीं है आप होल्डर हो जब तक आपके पास कानूनी तौर पर मालिकाना हक नहीं है. ठीक है, और इसमें ये भी कह रहा है कि भले ही आपके पास चीज नहीं है पर आपके पास मालिकाना हक है तो आप वो होल्डर कहलाएंगे. In order to be entitled to the instrument in his own name, the holder must be named in the instrument. अगर हमको ये कहलाना है कि इंस्ट्रूमेंट आपके नाम का है तो होल्डर का नाम लिखा होना चाहिए, एदर अ पेई होना चाहिए या एंडोर्सी होना चाहिए. अगर पेबल टू ऑर्डर है, और ही मस्ट बी बेयरर इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बेयरर. ये जो वर्ड है पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बेयरर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया, फिर भी एक बार और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी. पेबल टू ऑर्डर मतलब जिस पे उसका नाम लिखा होगा उसी को पेमेंट किया जाएगा. पेबल टू बेयरर मीन्स जिसके हाथ में होगा उसको मीन्स जो उसका पोसेस करेगा, पोसेशन होगा, एक्चुअल पोसेशन उसके पास होगा उसको दिया जाएगा. तो इंस्ट्रूमेंट में पे या एंडोर्सी, पे जब ऑर्डर पेबल टू ऑर्डर होगा और एंडोर्सी का जब पेबल टू बेयरर होगा. नाम लिखा है. द लीगल रिप्रेजेंटेटिव में ऑल्सो बिकम द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट by operation of a law, that is when he obtained the succession certificate, although he is not the bearer or the payer endorsee. Legal representative मतलब मेरी जगह में ये रिसीव करेगा लीगली.
लेकिन उस पे उसका नाम भी नहीं लिखा है, पे नहीं, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो है ना. Hence, the higher or the legal representative of deceased pay can claim as the holder. Higher मतलब next generation बोल सकते हैं हम, ठीक है, वो आपका deceased pay can claim as a holder. Second condition यहाँ पे बताई, he must be entitled to receive or recover the amount due thereon from the parties thereto. मतलब अपने नाम पे उसको रिसीव या रिकवर करना है अमाउंट. इट मे बी नोटेड दैट द mere right to have a possession of an instrument will not constitute the possessor of instrument holder thereon. ये उसके पास राइट टू पोसेशन जरूरी नहीं है उसके पास है. अगर उसके पास पोसेशन है लेकिन जरूरी नहीं है वो होल्डर कहलाए. उसके पास पावर भी होनी चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट के बदले वो पैसा सामने वाले से रिसीव कर सके या रिकवर कर सके. And a valid discharge, lawful release from the obligation or liability to the payer. It is only the holder who can give a valid discharge for the instrument, as he is the person to whom all other parties are liable. एक valid discharge दे सके, it means तुमको अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर सके, तो एक होल्डर ही होगा जो वैलिड डिस्चार्ज देगा, ठीक है. और अदर इंस्ट्रूमेंट ही, क्योंकि ऑल जो अदर पार्टीज है वो उसके क्या होंगे, लाइबल रहेंगे. दस इट फॉलोज दैट द होल्डर मस्ट ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट इन अ लॉफुल, कानूनी तरीके से मिला हो, फ्रॉड करके या चोरी करके, या बोलना चाहिए आप क्या बोलते, किसी इलीगल तरीके से आपको मिल रहा है तो आप होल्डर नहीं कहलाएंगे. दस इट फॉलोज दैट द होल्डर मस्ट बी ऑब्टेन इन द लॉफुल मैनर, राइट टू sue इन हिज नेम और रिकवर द अमाउंट. सामने वाले को बोल सकते हैं, बोलने का हक रहना चाहिए कि भाई आप मेरा पैसा लग रहे हैं, आप वापस करें. अब होल्डर कौन नहीं हो सकता, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी पर्सन हु इज पोसेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर. जिसके पास है जरूरी नहीं है वो होल्डर कहलाएगा. वेयर अ पर्सन has obtained the instrument by a theft or under a forged endorsements, he cannot legally receive or recover the payment of that instrument. Although he has the possession thereon, the finder of the instrument, though in the possession of the, will not become its holder. Holder नहीं बन सकता है, ठीक है. The finder of the instrument, though in possession, will not become a holder. चोरी चकारी, सिग्नेचर की फर्जीवाड़ा करके या जो भी करके इलीगल है तो आप होल्डर नहीं बन. सिमिलरली प्ले प्रोहिबिटेड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट फ्रॉम रिसीविंग द अमाउंट विल नॉट बिकम. अब पे ही है जिसको लॉ ने ही निरस्त कर दिया, इसको पेमेंट नहीं देना चाहेंगे. अब वो जब बन रहा है तो सेक्शन 8 में ये सारा कुछ क्लियर कि होल्डर कौन होगा. आई होप आपको होल्डर का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि होल्डर क्या कौन होता है और कौन नहीं होता है. लेट मी रिवाइज यू वंस अगेन. होल्डर का सेक्शन कहाँ पे डिफाइन किया है, सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है. होल्डर जो होगा उसके नाम पे उसका नाम लिखा होना चाहिए. जरूरी नहीं है अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तभी आप होल्डर कहलाएंगे. जिनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है लेकिन मालिकाना हक होता है वही क्या कहलाते हैं, होल्डर कहलाते. दूसरी चीज, आपके पास एक्चुअल में पोसेशन नहीं है लेकिन मालिकाना हक है तो भी आप होल्डर कहलाएंगे, ठीक है. अब आपके पास राइट तो है लेकिन आप सामने वाले से रिकवर नहीं कर सकते तो भी आप होल्डर नहीं कहलाएंगे. और हमेशा होल्डर वही कहलाएगा जो एक वैलिड तरीके से या लीगल तरीके से इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करेगा बिना फर्जीवाड़े से. तो वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि होल्डर का मतलब क्या होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डज द होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन. देन सी यू इन अगेन वीडियो, नेक्स्ट वीडियो.